हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मैं नाना दी। यार, भारत का पहला स्मार्ट विलेज देखकर दुनिया की हो गई बत्ती गुल। स्मार्ट विलेज स्मार्ट होगा तो खूबसूरत भी होगा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता, आप देखेंगे तभी इसके हाँ बारे में ना। आइडिया लगेगा। लेकिन भारत अपने शहरों के साथ साथ हाँ। अपने गांव को भी, विलेजेस को भी बहुत ज्यादा हाँ आगे लेके बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल आगे लेके जा रहे यार हैं। सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों का जो गांव है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है? बिल्कुल। हमारे गांव की फैसिलिटी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ढंग की दुकान भी नहीं होती हमारे गांव हाँ, में। लेकिन अब ये वॉच करते, कौन करते, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नीलगिरी की पहाड़ियों की गोद में बसा ओडनथुरई गांव तमिलनाडु के कोयम्बटूर से करीब 40 किलोमीटर दूर। आज ये गांव एक स्मार्ट विलेज की तरह दिखता है। यहाँ पर शहर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। गांव के लोग भी अपनी जगह पर खुश और संतुष्ट दिखते हैं। यार ये पूरी कॉलोनी है। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। गांव की तस्वीर एकदम अलग थी। यहाँ बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी। अच्छा। पीने का साफ पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। बिजली भी नहीं। पूरे गांव में कच्चे घर थे। लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे थे। हाँ लोग ऐसा ही करता है ना। ज़ाहिर बात है। विनोबाजी नगर இருக்கேன்। मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। अच्छा। 20 साल पहले हमारे पास कोई बुनियादी सुविधा नहीं थी। हम एक झोपड़ी में रहा करते थे। ना बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की। ये देख भैया, सारी झोपड़ियां हमें हैं ना। पीने का पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। हमारे बच्चों को ये तक नहीं पता था कि बिजली किसे कहते हैं। अपना राशन लेने के लिए हम 3-4 किलोमीटर दूर जाते थे। बच्चों को ये पता नहीं बिजली इससे होती हमारा क्या है। पूरा दिन निकल जाता था। நாங்க இங்க குடியிருந்துட்டு இருந்தோம்। लेकिन अब गांव की स्थिति एकदम बदल गई है। अब यहाँ सबके पास पक्के मकान हैं जिनमें सोलर पैनल लगे हैं। सोलर पैनल घरों को रोशन करने में काम आते हैं। गांव के अधिकतर घर एक जैसे हैं, जिससे गांव और भी आकर्षक लगता है। बीच में रोड कितना बड़ा है। पानी के लिए अब गांव में बोरवेल लगे हैं। बोरवेल से पानी की एक बड़ी टंकी को भर लिया जाता है, जिससे हर घर तक 24 घंटे पानी पहुंचाया जा सके। 24 घंटे पानी। लेकिन इतना सब बदलाव कैसे हुआ? इस बदलाव के पीछे हैं गांव के पूर्व सरपंच आर षणमुगम। अच्छा। 1986 से 1991 तक मेरे पिताजी गांव के सरपंच थे। उस समय गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। गांव के जनजाति के लोग हमारे पास आए और पंचायत से पक्के घरों की मांग की। पंचायत ने प्रस्ताव पास कर उनके लिए घर बनाने का निर्णय किया। मैं 1996 में मुखिया चुना गया। अच्छा। तब गांव के और लोगों ने भी पक्के घरों की मांग की। मैंने पंचायत के फंड से इंतजाम किया और दूसरे लोगों के लिए भी घर बनवाने का प्रस्ताव पास किया। गांव से सारी झोपड़ियों को हटाया गया और उनकी जगह बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान बनाए गए। इससे गांव से पलायन कर गए लोग वापस आने लगे। 20 साल में हमारी जनसंख्या 1600 से 10,000 हो गई है। ये लक्ष्य हमने भ्रष्टाचार मुक्त काम की नीति से हासिल किया। लोग अपने गांव की देखभाल खुद अच्छे से करते हैं और खुश हैं। देख सफाई भी खुद कर रहे இந்த ஏரியால 4 இயர்ஸா இருக்கா। कुछ साल पहले तक यह इलाका केले का बाग हुआ करता था, लेकिन अब इस इलाके में सारी सुख सुविधाएं हैं। यहाँ एक सुकून भी है। हालांकि ये देहाती इलाका है, लेकिन यहाँ शहर की तरह विकास हुआ है। यहाँ आसपास कोई और ऐसा इलाका नहीं है। எல்லாமே இருக்கு, எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது। ये होती है ना तरक्की। गांव में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है। अच्छा। बड़े बच्चे पास के सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। प्राइमरी स्कूल में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। यहाँ 2 टीचर हैं। ये विशेष जरूरतों वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। गांव के ज्यादातर लोग खेतों में काम करते हैं। उन्होंने फेस्टिवल बनवाएंगे। मैं पुलिस में हूँ। हमारे गांव के चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। इस गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। हम यहाँ शांति और खुशहाली से रहते हैं। हम अपने इलाके की साफ सफाई खुद भी कर लेते हैं। गांव में सफाई कर्मी भी नियमित तौर पर आते हैं, लेकिन गांव वाले खुद भी अपने गांव को साफ रखने की कोशिश करते हैं।
मतलब सफाई ಎಲ್ಲ ஒரு கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடந்து 1996 में जब मैं गांव का प्रधान बना तो मैंने केंद्र सरकार की एक योजना से पीने के पानी की व्यवस्था की। इस योजना में पंचायत को योजना का 10% पैसा देना था और बाकी खर्च केंद्र सरकार करने वाली थी। हमने एक मीटिंग बुलाई और 48 लाख रुपए की एक परियोजना बनाई। हमने गांव से 4.8 लाख रुपए इकट्ठा कर केंद्र सरकार को सौंप मतलब दिए। 5 लाख गाँव से इकट्ठा हमारे गांव को इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया और गांव में पानी की सुविधा हो गई। बिजली के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी के विकल्पों को तलाशा। हमें पवन चक्की का विकल्प सबसे सही लगा। इसकी कीमत करीब 1.55 करोड़ रुपए थी। हमने पंचायत में टैक्स और दूसरे तरीके से इकट्ठा हुए 40 लाख रुपए जमा करवाए और बाकी पैसे का बैंक लोन करवाया। 2006 में हमने पवन चक्की लगाई। इससे 7 लाख यूनिट बिजली पैदा होती है। अब हम हर साल 20 लाख रुपए की बिजली तमिलनाडु सरकार को बेचते हैं। டெபிசிட் இல்லாம ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்। षणमुगम के प्रयासों से कभी बिजली के बिना चलने वाला गांव अब सरकार को बिजली बेच रहा है। षणमुगम को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने पुरस्कार दिए। उन्होंने भारत और विदेशों में कई विश्वविद्यालयों में अपने मॉडल पर भाषण दिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष समेत 43 देशों के लोग ओडन थुरई आकर यहाँ के विकास को देख चुके हैं। षणमुगम अब गांव के मुखिया नहीं हैं, लेकिन वो अपने काम को बड़े गर्व से दिखाते हैं। उनकी इच्छा शक्ति की वजह से झोपड़ियों वाला गांव अब विकास की राह पर चल रहा है। वो बिजली भी बना रहा है और अपना भविष्य भी। षणमुगम कहते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चलाकर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ये क्या आई थिंक केले के हैं, केले के बाग हैं। केले के बाग हैं और आसपास सारे पहाड़ हैं। तो उसके अंदर आपको कहीं और ऐसे मतलब एरिया ही नहीं है जिसके अंदर रिहाइश हो, लेकिन पानी अंदर दे दिया। बे ऐसा ये इलाका लग रहा था बिल्कुल कि मतलब कि नहीं लग रहा था कि भाई यहाँ पे कोई और फैसिलिटीज है। बिजली भी नहीं, क्योंकि इलाका ऐसा है यार। देखो अब इलाके ऐसे बहुत दूर के होते हैं तो भाई नहीं होता। बिल्कुल वो नहीं बोल रही थी कि हमारे बच्चों को पता ही नहीं था कभी बिजली होती क्या है। पानी हम 3-4 किलोमीटर से दूर से लाते थे। ये इलाका ही ऐसा है यार, ये इलाका ही ऐसा लग रहा है। लेकिन स्मार्ट क्या बना दिया भाई, बिजली का प्लांट अपना लगा दिया, पानी अपने लगा दिए भाई साहब, स्कूल में अपने लगा दिए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया अपने भाई साहब। घर सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहली चीज है बड़े घर बनाए और उस पे सोलर प्लांट लगाया और बड़ा प्लांट लगाया जो बिजली पैदा करके सारे गांव को बिजली देता है। अपनी मदद आपके तहत। और भाई मेहनत देखो इनके पीछे, सबने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। 40 लाख रुपया इकट्ठा किया है सिर्फ इस बिजली के लिए और फिर और बैंक से लोन लेके 1 करोड़ रुपया करके प्लांट लगाया है। और भाई फिर वो रिन्यूएबल मतलब कि शायद और वो उनको भी देते हैं बिजली वालों को बिजली, तो शायद उस देख मेहनत इनकी देख यार, बंदी की मेहनत देखना, बंदी की मेहनत देख दो रंग में गाँव में चीजें वो देखो भाई वहाँ पे लोग भी मेहनत, सफाई वाले भी आते हैं। इस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया है कि जब एक बंदे की अगर मेहनत हो ना, बेशक देखो सरकार कहीं पहुंच भी सकती, कोई नहीं भी पहुंच सकती, लेकिन बंदों की मेहनत हो ना, तो मैं कहता हूँ उस जगह को वो स्वर्ग बना सकता है। और उसने बनाया। बिल्कुल मिसाल हमारे गाँव में काम की ढंग की दुकान भी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, जिसके अंदर कोई हमें चीज मिला हमें शहर जाना पड़ता है। लेकिन इधर गांव के अंदर ऐसी फैसिलिटी है। एक स्कूल प्राइमरी देख छोटे बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए एक पुलिस की कांस्टेबल भी है। देख वो बोलिए मैं कांस्टेबल हूँ भाई। ये लड़कियां पढ़ लिख गई हैं इस गाँव की सारी, वही ना। और भाई वाकई में अगर इस गांव को स्मार्ट बोला जाए तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि सारे एक जैसे घर, ऊपर सोलर लगे हुए, भाई साहब पानी आ रहा है। और यार ये इलाका भी ऐसा है कि मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं कहता हूँ कि दुकान न मिले। बिल्कुल वजह ये देख लोग गवर्नमेंट ने बना के दिए मकान सारे, फंड से बने सारे। और भाई ये मेहनत है, ये लोगों की मेहनत है, भारतीयों की, जो भाई उनको आगे लेकर जा रही है। और भाई गांव भी कसम से ये लग ही नहीं रहा था कि ये गांव यूं लग रहा था किसी शहर के इलाके। बिल्कुल। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस गांव पर स्मार्ट? इधर ही वीडियो खत्म कर दे।